अभी निकल जा मेरे घर से। निकम्मा बेटा है तू मेरा, अभी निकल यहाँ से। जिस बेटे को उसके अपने पिता ने बोझ समझकर घर से निकाल दिया था, वही एक दिन उनकी आखिरी उम्मीद बन गया। रात के करीब 10:30 बजे थे। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। रवि के छोटे भाई अमन की सरकारी नौकरी लगी थी। घर में मिठाइयां बंट रही थी, लोग बधाइयां दे रहे थे। पिता गर्व से हर किसी को अपने छोटे बेटे के बारे में बता रहे थे। लेकिन उसी घर के एक कोने में रवि चुपचाप खड़ा था। हाथ में पानी का जग था और चेहरे पर वो आदत वाली खामोशी जो सालों के तानों के बाद इंसान के अंदर बस जाती है। रवि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। 12वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसने कई छोटे मोटे काम किए, कभी दुकान पर, कभी गोदाम में, कभी मजदूरी, लेकिन कोई काम ज्यादा दिन नहीं चला। धीरे धीरे पूरा परिवार उसे निकम्मा समझने लगा। उसके पिता तो कई बार लोगों के सामने कहते थे, एक बेटा हमारा नाम रोशन कर रहा है और दूसरा जिंदगी भर बोझ बनकर बैठा है। रवि हर बार चुप रह जाता क्योंकि उसे लगता था शायद सच में गलती उसी की है। उस रात भी जब सारे मेहमान खाना खा रहे थे, तभी एक रिश्तेदार हंसते हुए बोले, भाई साहब अब बड़े बेटे का भी कुछ सोचिए। पूरा माहौल हल्का सा हंस पड़ा। लेकिन रवि के पिता ने जो जवाब दिया, उसने रवि को अंदर तक तोड़ दिया। उन्होंने सबके सामने कहा, उससे उम्मीद करना छोड़ दिया है हमने। कुछ सेकंड के लिए रवि वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे कमरे में मौजूद हर इंसान उसे ही देख रहा है। उसकी मां ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रवि चुपचाप वहां से उठकर बाहर चला गया। उस रात वो छत पर अकेला बैठा रहा। नीचे घर में जश्न चल रहा था और ऊपर एक बेटा अपने ही घर में खुद को बेकार महसूस कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद उसके पिता छत पर आए। उन्होंने आते ही कहा, कब तक ऐसे ही जिंदगी बर्बाद करेगा? रवि ने धीमी आवाज में कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं पापा। लेकिन उसके पिता गुस्से में बोले, कोशिश? तेरी उम्र में लोग घर संभाल लेते हैं। रवि चुप रहा। उसकी आंखें भर चुकी थीं। फिर उसके पिता ने वो बात कही जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर तुझसे कुछ नहीं होता तो इस घर से चला जा। रवि को लगा शायद गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन अगले ही पल उन्होंने साफ शब्दों में कहा, कल सुबह तक ये घर छोड़ दे। ऐसा मत करो, वो तुम्हारे पापा है बेटा। उस रात रवि बिल्कुल नहीं सोया। उसकी मां बार बार उसके पास आकर रोती रही, लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। सुबह हुई, पूरा घर सो रहा था। रवि ने अपने पुराने बैग में कुछ कपड़े रखे। मां उसके सामने खड़ी रो रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा कहीं दूर मत जाना। मैं अभी वापस आ जाऊंगा मां। रवि खुद रोना नहीं चाहता था, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा मां, और फिर वो घर छोड़कर चला गया। शहर पहुंचने के बाद रवि की असली जिंदगी शुरू हुई। पहले कुछ दिन उसने बस अड्डे पर सोकर बिताए। कई बार पूरे दिन काम ढूंढता रहता, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। कुछ लोग सीधे मना कर देते, कुछ लोग कहते तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे उसके पास पैसे भी खत्म होने लगे। एक रात तो उसके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। वो सड़क किनारे बैठा था, आंखों में आंसू थे और दिमाग में बार बार पिता की आवाज गूंज रही थी, तू बोझ है। लेकिन उसी रात उसने पहली बार खुद से एक वादा किया, अब वापस तभी जाऊंगा जब खुद को साबित कर दूंगा। अगले दिन से रवि ने और मेहनत शुरू कर दी। सुबह मजदूरी, रात में होटल में बर्तन साफ करना। फिर कुछ महीनों बाद उसे एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में काम मिल गया। दुकान का मालिक उम्रदराज आदमी था, नाम था मिश्रा जी। उन्होंने पहली बार रवि से इंसान की तरह बात की। धीरे धीरे रवि ने वहां काम सीखना शुरू किया। मोबाइल रिपेयर, कस्टमर डीलिंग, पार्ट्स मैनेजमेंट, वो हर चीज ध्यान से सीखता गया। मिश्रा जी कई बार उससे कहते, तुम्हारे अंदर मेहनत है बेटा, बस खुद पर भरोसा नहीं है। शायद यही वो बात थी जो रवि को सालों से किसी ने नहीं कही थी। समय बीतता गया। करीब 3 साल बाद रवि ने अपनी छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोल ली। शुरुआत आसान नहीं थी। कई दिन ऐसे जाते जब पूरी दुकान में सिर्फ 2 कस्टमर आते। कई बार दुकान का किराया भरने तक के पैसे नहीं बचते। लेकिन इस बार रवि हार नहीं मानना चाहता था। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी की वजह से लोग उस पर भरोसा करने लगे। फिर दुकान बढ़ी, फिर दूसरी दुकान खुली, फिर होलसेल बिजनेस शुरू हुआ और देखते ही देखते वही लड़का जिसे उसके पिता बोझ कहते थे,
अब करोड़ों का बिजनेस संभाल रहा था। करीब 8 साल बाद एक रात रवि अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसके फोन पर गांव से कॉल आया। फोन उसकी माँ का था, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं। वो ठीक नहीं है। रवि कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। माँ रोते हुए आगे बोली, डॉक्टर्स कह रहे हैं ऑपरेशन बहुत जल्दी करना पड़ेगा। अमन कहाँ है? उसने हाथ खड़े कर दिए बेटा। उसने कहा इतने पैसे उसके पास नहीं हैं। क्या? डॉक्टर्स कह रहे हैं ऑपरेशन बहुत जल्दी करना पड़ेगा। रवि ने तुरंत पूछा, अमन कहाँ है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद माँ ने कहा, उसने हाथ खड़े कर दिए बेटा। उसने कहा इतने पैसे उसके पास नहीं हैं। रवि की आंखें बंद हो गईं। उसे वो रात याद आ गई जब उसी घर से उसे बोझ कहकर निकाल दिया गया था। लेकिन अगले ही पल उसने सिर्फ इतना कहा, माँ, आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। अगली सुबह पूरा गांव अस्पताल के बाहर खड़ा था, क्योंकि रवि कई साल बाद वापस लौटा था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ बड़ी गाड़ियां थीं, लोग थे और वो सम्मान था जो कभी उसके पास नहीं था। अस्पताल के कमरे में उसके पिता बेहोश पड़े थे। चेहरा कमजोर हो चुका था। वो पहले वाले सख्त इंसान नहीं लग रहे थे। रवि धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गया। उसकी मां लगातार रो रही थी। ऑपरेशन बहुत महंगा था, लेकिन रवि ने बिना एक सेकंड सोचे सारे पेपर्स साइन कर दिए। पूरा खर्च उसने उठाया। कई घंटे बाद ऑपरेशन सफल हो गया। जब उसके पिता को होश आया तो सबसे पहले उन्होंने रवि को देखा। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखते रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से रवि का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, जिसे मैंने बोझ समझा था, आज वही मेरी आखिरी उम्मीद बन गया। जिसे मैंने बोझ समझा था, आज वही मेरी आखिरी उम्मीद बन गया। रवि कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें भी भर चुकी थीं। तभी उसके पिता रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे माफ कर दे बेटा। कमरे में खामोशी छा गई। रवि ने धीरे से उनके हाथ पकड़ लिए और सिर्फ इतना कहा, बाप कभी बोझ नहीं होता पापा। हाँ, फिर बेटा कैसे हो? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।